everyone, welcome to back. Today we will learn about the some applications of trigonometry. Okay, this chapter also known as heights and distance. So first we will learn line of sight. Okay. When an observer looks from a point O at an object P, then the line OP is called the line of sight. Okay. Next we will learn angle of elevation and angle of depression. Okay. Angle of elevation. Here the line OP is called line of sight and OX is the horizontal line. Suppose that from a point O you looks up at an object P, place above the level of your eye, then the angle which the line OP makes with the horizontal line through O is called the angle of elevation. Angle of elevation. Okay. Next we will learn the angle of depression. Okay. Suppose that from a point O you looks down at an object P. Okay. Below the place level of your eye, then the angle which makes the line of sight with horizontal line through O is called the angle of depression. Okay, angle of depression. आप सपोज आप यहाँ से कोई वॉच टावर का टॉप की तरफ आप फॉलो कर रहे हो, तो आपके आई लेवल के साथ, ठीक है, जो एंगल फॉर्म होगा इसी एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन. मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, या आप कहीं वॉच टावर से नीचे देख रहे हो या बिल्डिंग में बैठे हो बैल्कनी में, अब नीचे की तरफ कोई भी चीज को आप देख रहे हो या वॉच कर रहे हो, ठीक है, तो आपके आई के रिस्पेक्ट में जो एंगल फॉर्म होगा इसी एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा. आ गया समझ में. और ये चैप्टर करने से पहले, ठीक है, आपको जो त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज हमने करवाया था वो सारा रेशियोज याद रखनी है. हम त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज में क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हम क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा. कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा. ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस. टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा. ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, आप चाहो ये सिर्फ और सिर्फ ये थ्री रेशियो से ही आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, और इसके लिए क्या याद रखना है, जो त्रिकोणोमेट्रिक टेबल हमने करवाया था, ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, 0. साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था, 1/2. साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या था, 1/√2. यानी ये सारा टेबल याद रखना है. तो आपको, आप अगर ये थ्री, हमने अभी भी कहा कि आप चाहो तो ये थ्री रेशियो से सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तो आपको सिर्फ साइन से
10 तक सारा वैल्यू अगर अच्छी तरह से याद रहे तो ये चैप्टर का जितने भी प्रॉब्लम्स है आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं इस चैप्टर का सिर्फ इम्पोर्टेंस मैथ्स कराऊंगा, पहले अनाउंस किया था। तो चलते हैं आज एक इम्पोर्टेंस मैथ करवाते हैं। Read the question number 1. The angle of elevation of the top of the hill of the foot of a tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, so find the height of the hill. Okay. Here, let AB is the height of the tower and CD is the height of the hill. ठीक है, यहाँ पे समझिए अच्छे तरह से समझना है। ठीक है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर एंड सी डी क्या है, हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, ये मतलब ये टावर का टॉप क्या है, पॉइंट ए एंड बॉटम क्या है, पॉइंट बी, और हिल का टॉप क्या है, पॉइंट डी एंड बॉटम क्या है या फुट क्या है, सी। यहाँ पे कहा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, एंगल ऑफ मतलब हिल का टॉप। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ पे बी पॉइंट से, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, here एंगल सी बी डी क्या होगा, 60 डिग्री। और क्या कहा, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। ए वाला एंगल क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ, ए बी जो हाइट ऑफ द टावर, ये क्या हुआ, 50 मीटर। सबसे पहले हमें ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके, ठीक है, हमें, ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बेस अगर फाइंड आउट हो गया तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके हमें इसका हाइट फाइंड आउट करना है। तो बन जाए, अगर ये हम यही तो निकालना है ना, हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी, ठीक है, और बेस क्या है, बी सी। परपेंडिकुलर अपन बेस हम क्या जानते हैं, 10 30 डिग्री। हम क्या वैल्यू जानते हैं, ए बी हमें पता है ऑलरेडी गिवन 50 मीटर, बी सी निकालना है। ठीक है, 10 30 हम क्या जानते हैं, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब बी सी है क्या बन गया, 50√3। ठीक है, ये बी सी क्या हो गया, 50√3। अब नेक्स्ट मतलब ए वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके, मतलब बी सी डी, ए वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यूज करके हमको क्या निकालना है, अगेन फ्रॉम right angle triangle BCD we have
सेम टू सेम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है ना, सी डी या डी सी जो भी बोलो, ठीक है, सी डी डिवाइड बाय बेस मतलब बी सी, क्या जानते हैं 10, यहाँ पे एंगल क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। अभी क्या करना है, सी डी निकालना है ना, और बी सी हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, यहाँ पे क्या होगा 50√3, और 10 60 डिग्री का वैल्यू हम क्या जानते हैं √3, प्लस मल्टीप्लीकेशन होगा सी डी इक्वल टू 50√3 इंटू √3, ठीक है, 50√3 इंटू √3 ओनली 3 होगा, ठीक है ना, मतलब ये रूट ओवर हट जाएगा, सो क्या होगा 150। आगे हमारा क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड height of the hill is 150 meter. Okay, this is the answer. ठीक है, आ गया समझ में। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Read the question number 2. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, यहाँ पे ए बी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड सी डी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। इस बिल्डिंग का टॉप से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है, और इस बिल्डिंग का टॉप से टावर का फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 45 डिग्री है, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे मतलब बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग क्या निकालना है, क्या डिटरमाइन करना है, मतलब टावर का हाइट डिटरमाइन करना है, ठीक है। AB and height of the tower is CD, ठीक है। Also here given यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, EAD, मतलब बिल्डिंग का टॉप से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, एंड बिल्डिंग का टॉप से टावर का फुट तक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री है, मतलब EAC 45 डिग्री है, इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा ACB, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, इसलिए ये 45 डिग्री होने पे ये भी मतलब एंगल ACB क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल मतलब EAC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब AB मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या AB अगर 7 मीटर है तो CE भी क्या होगा 7 मीटर ही होगा। सबसे पहले ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें बेस फाइंड आउट करना है।
ये बेस अगर फाइंड आउट हो गया मतलब बी सी ए ई का पैरेलल है, इक्वल भी होगा, यानी बी सी इक्वल टू ए ई। नेक्स्ट ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल से हमें क्या निकालना है, ई डी निकालना है। ई डी अगर निकल गया तो फिर हमको मतलब सी डी मतलब क्या, डी ई प्लस ई सी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर, ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, वी हैव, हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, बेस क्या होगा बी सी इक्वल टू 10 45 डिग्री, है कि नहीं, 10 45 डिग्री। ए बी क्या है 7, बी सी क्या होगा बी सी रहेगा। सो 10 45 डिग्री का वैल्यू हम क्या जानते हैं 1 जानते हैं। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बी सी इक्वल टू क्या हो गया 7, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट ये वाला 7 है, ठीक है, ये 7 मीटर मतलब ए भी क्या होगा 7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाई कर हमको यहाँ से हाइट निकालना है, ठीक है। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ए ई डी वी हैव, क्या जानते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब ई डी डिवाइड बाई ए ई इक्वल टू क्या होगा 10 60 डिग्री, ठीक है। सो ई डी हमको निकालना है, यहाँ पे जैसे बी सी क्या है 7 तो ए ई भी 7 होगा, तो ए ई का प्लेस में 7 बैठा सकते हैं, ठीक है। 10 60 डिग्री क्या होगा √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा ई डी इक्वल टू √3 इंटू 7 मतलब 7√3, ठीक है, मीटर। ई डी क्या निकल गया 7√3, आ गया समझ में। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट हो गया, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर का हाइट निकालना है ना, इज मतलब क्या है सी डी मतलब सी ई प्लस ई डी, सी क्या है 7 प्लस यहाँ पे ई डी क्या निकला 7 इंटू √3, यहाँ से 7 कॉमन जाएगा, ठीक है। सो 1 प्लस √3 मीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे आपको समझ में मैथ्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अभी मैं इसी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस पे मैथ्स बनाऊंगा, ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंस मैथ्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।